कि बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, माननीय मंत्री महोदय, वो इस पूरे पेपर लीक कांड के सूत्रधार हैं, किंग पिन हैं। कि बीपीएससी जो कर रहा है ना, इसको बिहार की भाषा में कहे तो थेथरा ही है। कि ठोस साक्ष्य चाहिए इनको। 270 जो लड़के लड़कियां गए जेल, वो क्या तरल हैं? द्रव है क्या? वो ठोस नहीं है। थोड़ी सी तो शर्म लाइए। बिल्कुल शर्म निरपेक्ष बन गए हैं बीपीएससी के चेयरमैन। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, बीपीएससी से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार मदारी है तो बीपीएससी बंदर है। वो तो मदारी के मुताबिक नाच रहा है। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 15 मार्च को परीक्षा थी और 14 मार्च को पेन ड्राइव के माध्यम से प्रश्न पत्र आ गए। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 10-10 लाख रुपए में एक प्रश्न पत्र बिका है। अब क्या विष्णु भगवान 10वां अवतार लेंगे और तब बीपीएससी को आके कहेंगे कि ये रहे ठोस साक्ष्य, और तब बीपीएससी विश्वास करेगी? आपको कोई सुनवाई करनी है क्या? आपको गवाहों के बयान दर्ज करने हैं क्या? आपको कोई दंड सुनाना है क्या? आप न्यायमूर्ति की भूमिका में क्यों आ गए हैं? मैं तो शिक्षा माफिया की छाती पर मूंग दलूंगा। आज मैंने वकील से ऑलरेडी बात की है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये बीपीएससी लात का भूत है, और जो लात के भूत होते हैं बात से नहीं मानते हैं। इनको आप बताते रहिएगा कि पेपर लीक हुआ है, ये नहीं मानते रहेंगे, शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सर घुसाए रहेंगे। जब मैं देवघर का एसपी था तो परमार साहब दुमका के डीसी हुआ करते थे। उसी समय से मुझे एक सुस्त प्राणी लगे हैं। किसी थर्ड क्लास के मिनिस्टर को बचाने के लिए आप मतलब अपनी बदनामी झेल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान आप पर हंस रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा तीसरे चरण की शिक्षक बहाली TRE 3 15 मार्च को परीक्षा लिया गया, लेकिन उसी दिन बता दें आपको हम, बिहार की EOU जो है वो हजारीबाग में एक ऑपरेशन कर रही थी। ये ऑपरेशन वैसे लोगों से संबंधित था जो परीक्षा में सेटिंग कराए थे। और बता दें आपको कि 16 मार्च को EOU के द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि 270 अभ्यर्थी गिरफ्तार हुए हैं झारखंड से, जो कि बीपीएससी के 15 मार्च होने वाले परीक्षा को लेकर सेटिंग एटिंग में संलिप्त थे और उन्हें क्वेश्चन रटाया जा रहा था। और क्वेश्चन जो रटे थे ये लोग, ये वही क्वेश्चन थे जो 15 मार्च को बीपीएससी की TRE 3 में पूछे गए। आपको बता दें कि 17 मार्च को पूरा ये संभावना था कि बीपीएससी इस परीक्षा को रद्द कर देगी। बड़ी बैठक भी बीपीएससी में चल रही थी, लेकिन शाम को एक नोटिस आता है और कहा जाता है कि साक्ष्य नहीं है, जो मानक साक्ष्य चाहिए वो EOU बीपीएससी को दे, तो इस पर विचार किया जाएगा कि परीक्षा के साथ क्या करना है। हमारे साथ हैं बिहार के पूर्व IPS अधिकारी हैं अमिताभ दास जी। लगातार खुल के कहते हैं, कल भी इन्होंने कहा था कि एग्जाम कैंसिल अब होना ही है, वीडियो कर रहे हैं, उस समय ही कैंसिल होने का नोटिस भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सर, ऐसा कुछ भी नहीं होता दिख रहा है। बीपीएससी टस से मस होने को तैयार नहीं है, अभी तक यही लग रहा है। सर, साक्ष्य क्या आपको लग रहा है? आप भी सर बहुत साल तक, 25 सालों तक पुलिस की सेवा में रहे, साक्ष्य कम है क्या सर? देखिए, बीपीएससी जो कर रहा है ना, इसको बिहार की भाषा में कहे तो थेथरा ही है ना। थेथराई शब्द बिहार में बहुत प्रचलित शब्द है, और बिहार के बाहर के लोग नहीं इसका मतलब समझते हैं, लेकिन बिहार के लोग समझते हैं विशुद्ध थेथरा ही है और कुछ नहीं है। अब देखिए, कायदे से होना चाहिए कि बीपीएससी के तो नए चेयरमैन हैं जो परमार रवि मनु भाई हैं, उनको तो 2 मिनट का ये काम था। 2 मिनट में उनको बैठक में कह देना चाहिए था कि EOU की जो प्रेस विज्ञप्ति है, आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति, उसके मद्देनज़र इस परीक्षा को रद्द किया जाता है, निरस्त किया जाता है 15 मार्च को जो परीक्षा हुई। अब इन्होंने जो प्रेस रिलीज एक जारी किया, उसमें कहा है कि मानक साक्ष्य नहीं है। ये तो मैं ज़िंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ ये शब्द, मानक साक्ष्य क्या होता है। अब देखिए, जो मैंने भी देखा है EOU का जो प्रेस विज्ञप्ति है, काफ़ी वायरल भी है सोशल मीडिया पर। उसमें सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 15 मार्च को परीक्षा थी और 14 मार्च को पेन ड्राइव के माध्यम से प्रश्न पत्र आ गए। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि 10-10 लाख रुपए में एक प्रश्न पत्र बिका है। उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस मामले को लेकर एक प्राथमिकी भी दर्ज हुई, FIR भी हो गया। उस FIR का नंबर तक दिया गया है 6/2024। सारी धाराएं बताई गई है, और सबको पता है कि हजारीबाग से लगभग 270 लड़के लड़कियों को पकड़ के बाकायदा बेऊर जेल भेज दिया गया। तो अब कितना ठोस साक्ष्य चाहिए? अब क्या विष्णु भगवान 10वां अवतार लेंगे और तब बीपीएससी को आके कहेंगे कि ये रहे ठोस साक्ष्य, और तब बीपीएससी विश्वास करेगी? ये तो मतलब हद कर दी आपने। तो ये वही, इसलिए मैंने कहा कि विशुद्ध थेथरा ही है, बेशर्मी है, और कुछ नहीं है बीपीएससी की। पहली बात। दूसरी बात कि आयोग को याद रखना चाहिए बीपीएससी को कि वो आयोग है, न्यायालय नहीं है। आप ठोस साक्ष्य लेके क्या कीजिएगा? आपको कोई सुनवाई करनी है क्या? आपको गवाहों के बयान दर्ज करने हैं क्या? आपको कोई दंड सुनाना है क्या? आप न्यायमूर्ति की भूमिका में क्यों आ गए हैं? आपका काम सिर्फ परीक्षा लेना है, और परीक्षा में यदि कदाचार हुआ है, गलत हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो उसको रद्द करना है। आप न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ क्यों बनने लगे हैं परमार साहब? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है। न्यायपालिका की भूमिका में क्यों आ गए कि हम साक्ष्य लेंगे और ये करेंगे?
तो अब मैं क्या कहूँ इन लोग की, मतलब एकदम स्पष्ट है कि बहुत ज़्यादा कोई राजनीतिक दबाव इस पर है। तीसरी बात जो है वही पूरा पटना की फिजाओं में है कि बिहार सरकार के एक मंत्री हैं, माननीय मंत्री महोदय, वो इस पूरे पेपर लीक कांड के सूत्रधार हैं, किंग पिन हैं। ये बात आ रही है, मैं भी, मेरी टीम भी उस पर रिसर्च कर रही है। यदि पता चलेगा, पुख्ता सबूत मिलेंगे, तो मैं उस मंत्री महोदय का नाम भी बताऊंगा। अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, वो स्टेज नहीं है। लेकिन बिहार सरकार के एक माननीय मंत्री हैं जो इस पूरे, इसमें देखिए करोड़ों का वारा न्यारा हुआ है। आप खुद सोचिए, 270 लोगों से आप पेपर बेचते हैं और 10-10 लाख में, तो आप समझिए कितना करोड़ का वारा न्यारा है। तो ये तो पूरा शिक्षा माफिया। हर बिना, मैंने तो पहले दिन से कहा था कि बिना बड़े बड़े मंत्री और अधिकारियों के तो ये हो नहीं सकता है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा राजनीतिक दबाव है कि भाई ये परीक्षा रद्द नहीं हो, क्योंकि परीक्षा रद्द होगी तो जो पैसा है वो डूबेगा शिक्षा माफिया का। एक बात ये हो गई। और देखिए, ये तो मैं, देखिए चुप रहने वाला मैं आदमी हूँ नहीं, मैं तो शिक्षा माफिया की छाती पर मूंग दलूंगा। आज मैंने वकील से ऑलरेडी बात की है, मैं दर्शकों को बताता हूँ, आपका चैनल पहली बार मैं बता रहा हूँ इस पर, कि मैं होली के पहले इस मुद्दे पर पटना हाई कोर्ट में PIL दायर करने जा रहा हूँ। PIL मतलब समझ गए आप, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका। और उसमें मैं चेयरमैन BPSC को बनाऊंगा, मतलब पार्टी बनाऊंगा। और उसमें हमारी मांग रहेगी कि इस परीक्षा को तुरंत का तुरंत इसको रद्द किया जाए। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये BPSC लात का भूत है, और जो लात के भूत होते हैं बात से नहीं मानते हैं। इनको आप बताते रहिएगा कि पेपर लीक हुआ है, ये नहीं मानते रहेंगे, शुतुरमुर्ग की तरह बालू में सर घुसाए रहेंगे। शुतुरमुर्ग होता है ना, आंधी आने पर बालू में सर घुसा लेता है। तो जब पूरा पेपर लीक की आंधी चल रही है तो BPSC के चेयरमैन बालू में सर घुसाए हुए हैं, देखने से इनकार कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन इनको हाई कोर्ट से फटकार लगेगी, जिस दिन इनको हाई कोर्ट से डंडा लगेगा, उस दिन 1 मिनट में इनको सद्बुद्धि आ जाएगी और 1 मिनट में इनका आदेश निकल जाएगा कि परीक्षा रद्द की जाए। तो इसलिए मतलब सारे अभ्यर्थियों को मैं कहता हूँ कि घबराने की बात नहीं है, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। और बाकी तो आप जो शांतिपूर्ण संघर्ष कीजिए वो कीजिए ही, लेकिन मैं इसको पटना हाई कोर्ट से रद्द करा के दम लूंगा जी। सर एक और चीज़ है सर, सिपाही भर्ती के समय भी आपको याद होगा, उस समय भी आयोग के चेयरमैन के द्वारा कहा गया कि ऐसा कोई बात नहीं है। और अभी BPSC के द्वारा भी कहा जा रहा है कि साक्ष्य, ठोस साक्ष्य नहीं है। सर क्या, सर समानता क्या देख रहे हैं? लेकिन EOU हमेशा से सही रहा है, उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य पर्याप्त रहे हैं सर। बिल्कुल, देखिए यही है। अब तो मतलब वो कहावत याद आती है कि चोर चोर मौसे रे भाई वाली कहावत। सही कहा आपने। जब सिपाही भर्ती की परीक्षा हुई थी 1 अक्टूबर को पिछले साल, तो जो संजीव सिंघल साहब थे एकदम डंके की चोट पर कह रहे थे और अजीबोगरीब कुतर्क दे रहे थे। कह रहे थे कि वो जो हुआ है वो तो लड़कियों ने इतनी तैयारी की कि उनको अंदाज से उन्होंने, अरे क्या बात है, हम लोग भी कभी स्टूडेंट थे। ऐसा थोड़े होता है कि अंदाज में 150 में 147 सवाल मिल जाते हैं, क्यों जाएंगे आंसर मिल के। मतलब वो भी ये था। और बाद में उसमें ये हुआ कि सिंघल को बेआबरू होकर निकलना पड़ा, भर्ती बोर्ड से हटाया गया। अब तो यहाँ तक कि उनकी गिरफ्तारी की भी चर्चा हो रही है कि कभी गिरफ्तार भी हो सकते हैं। और वही काम अब परमार साहब कर रहे हैं। जब मैं देवघर का SP था तो ये परमार साहब दुमका के DC हुआ करते थे। उसी समय से मुझे ये कुछ सुस्त प्राणी लगे हैं। 25 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। 25 साल बाद भी इनकी सुस्ती कायम है। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग IAS अधिकारी रहे थे, IPS रहे थे, आप लोगों ने देश के संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, उसकी तो लाज रखिए। किसी 3rd क्लास के मिनिस्टर को बचाने के लिए आप मतलब अपनी बदनामी झेल रहे हैं। पूरा हिंदुस्तान आप पर हंस रहा है। अभी आप सोशल मीडिया पर टिप्पणियां देखिएगा, लोग लिख रहे हैं कि ठोस साक्ष्य चाहिए इनको। 270 जो लड़के लड़कियां गए जेल, वो क्या तरल हैं? द्रव है क्या? वो ठोस नहीं है। तो पूरा हिंदुस्तान में आपकी फजीहत हो गई है, किरकिरी हो गई है। थोड़ी सी तो शर्म लाइए। बिल्कुल शर्म निरपेक्ष बन गए हैं BPSC के चेयरमैन। अब मैं क्या कहूँ? क्या लगता है सर आपको, आगे क्या लगता है कि क्या होगा? सरकार के भरोसे रहा जाए तो आगे क्या होने वाला है? और सर आप क्या करने वाले हैं सर इस पर मजबूती से? देखिए, सरकार के भरोसे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि सरकार से अब क्या है, जब मंत्री महोदय ही जब शामिल हैं लीक में, तो सरकार क्या करेगी? तो सरकार ही एक तरह से शामिल है। सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, BPSC से भी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि सरकार मदारी है तो BPSC बंदर है। वो तो मदारी के मुताबिक नाच रहा है। जो भी उम्मीद है आज की तारीख में वो पटना हाई कोर्ट से है, न्यायपालिका से है। जिसे चुनावी बॉन्ड का पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट ने कराया ना, उसी तरह इसका भी होगा। और मैं लड़ाई में बिल्कुल मतलब अगली पंक्ति में खड़ा हूँ, और मैं तो इसको एकदम आखिरी मुकाम तक ले जाऊँगा। इस परीक्षा को रद्द करवा के रहूँगा। जी सर। तो अमिताभ दास जी थे और इनका सीधे कहना है कि सबूत जो है वो पर्याप्त है। आपको बता दें कि 94 बैच के IPS अधिकारी रहे हैं, लगभग 25 सालों तक बिहार पुलिस में विभिन्न बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, लगभग 5 जिलों के SP रहे हैं, और इनका यही कहना है कि ये साक्ष्य जो है ये ठोस नहीं पर्याप्त है।
ठोस के साथ साथ पर्याप्त भी है। बावजूद इसके बीपीएससी के द्वारा मांग किया गया है ईओयू से, और हम आशा करेंगे कि जो भी है असलियत सामने आए और छात्रों के साथ न्याय जरूर हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।